फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आईबी कुमार। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ MySQL। हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कुछ क्लॉजेज लाइक सेलेक्ट, डिस्टिंक्ट, लिमिट एंड और नॉट बिटवीन। ये सारे क्लॉज को यूज़ करके हमने MySQL टेबल से डेटा को फेच किया था। इन सारे क्लॉज को हमने वन बाय वन इम्प्लीमेंट किया था। अगर आप उनमें MySQL की स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर एक 2 दिन पे मैं एक न्यू वीडियो पोस्ट करता हूँ। आपको वीडियोज़ आपको ईज़िली सबसे पहले मिलेंगे। अब मैंने डिस्क्रिप्शन में MySQL का फुल प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, जिसमें आप वीडियो 1 से लेके आज तक की वीडियो ईज़िली देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ न्यू क्लॉज। वो न्यू क्लॉज कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं MySQL में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि इन क्या होता है, इन क्लॉज क्या होता है, ऑर्डर बाय क्लॉज क्या होते हैं, लाइक क्लॉज को कैसे आप MySQL में यूज़ करते हैं। तो ये सारे क्लॉज यानी 3 क्लॉजेस को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कमेंट्स के बारे में। तो कमेंट्स एग्जैक्टली होते क्या है। कमेंट्स का मतलब दोस्तों होता है कि अगर आप SQL क्वेरी को डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप यूज़ करते हैं कमेंट्स का। कमेंट्स जो होते हैं वो SQL पार्सर उसे इग्नोर कर देता है, वो SQL क्वेरी उसे समझता नहीं है। तो आप इन कमेंट्स को अपने SQL कोड्स को, अपने SQL क्वेरीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली 2 तरह के कमेंट्स होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट और एक मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं हैश करैक्टर का यूज़ करते हैं, और मल्टी लाइन कमेंट्स को यूज़ करने के लिए हम स्लैश स्टार ओपनिंग पोर्शन एंड क्लोजिंग पोर्शन स्टार फॉरवर्ड स्लैश। तो इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पार्टिकुलर डिस्क्रिप्शन को कमेंट बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे MySQL वर्कबेंच में देखते हैं कि ये कैसे कमेंट्स हम लगाते हैं। हम आ चुके हैं वर्कबेंच में, और यहाँ पे मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ जिससे आपको विजुअल हो प्रॉपर। यस, तो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कमेंट्स। तो कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल लाइन एक मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन का डिस्कशन करते हैं। हैश लिखा अगर आपने, और आपने कोई भी लाइन लिखी, सपोज मैंने लिखा वी आर गोइंग टू लर्न इन ऑर्डर बाय और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा इन ऑर्डर बाय एंड लाइक क्लॉज, तो आप देख सकते हैं ये वाला लाइन तो कमेंट बन गया, बट ये वाली लाइन कमेंट नहीं हुई। तो हैश आप लगा के आप एक लाइन को कमेंट बना सकते हो। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। दैट इज अ लाइन कमेंट। अगर आपको इसे भी कमेंट बनाना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, हैश इसके आगे। तो ये एक लाइन को कमेंट बना सकता है, राइट। तो आपको आई होप सिंगल लाइन कमेंट समझ में आ गया होगा। कमेंट इसे क्यों बोलते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि अगर मैं इसे सेलेक्ट करूँ और एक्सिक्यूट करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, बिकॉज SQL पार्सर इस कमेंट्स को इग्नोर कर देता है, राइट। तो अब हम आते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन के लिए मोर देन 1 लाइन्स हैं तो आप क्या करोगे, तो क्या बार बार आप हैश लगाते रहोगे। तो आपके पास दूसरा तरीका भी है, आप मल्टी लाइन का यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और आप जो लाइन लिखना, जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हो आप लिखो इसके अंदर। वी आर गोइंग टू लर्न इन ऑर्डर बाय एंड लाइक क्लॉज इन दिस MySQL वीडियो। और मैं यहाँ पे और भी कुछ लिख सकता हूँ, दिस इज़ ऑल अबाउट कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट, और मैं यहाँ पे चाहूँ तो बंद कर सकता हूँ। तो मैंने देखो इस ब्लॉक के अंदर मोर देन 1 लाइन लिखी, यानी 3 लाइन्स लिखी। तो इसके अंदर आप जितना चाहो लाइन लिख सकते हो। तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टी लाइन कमेंट, ओके, द मल्टी लाइन कमेंट।
तो MySQL में आपने देखा दोनों कमेंट्स आप इसे रन करोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आएगा और ना ही कोई एक्शन होगा, बिकॉज SQL पार्सर इन दोनों को इग्नोर कर देगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइंड दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज एम्प्लॉय आईडीज आर ईदर 1, 3 और 4। तो उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड चाहिए जिनका एम्प्लॉय आईडी 1, 3 और 4 है। तो आप ये कैसे सॉल्व करोगे? तो अब हम मूव करते हैं वर्क बेंच पे और इसे देखते हैं। हम हैं यहाँ पे वर्क बेंच पे और यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो था फाइंड दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज एम्प्लॉय आईडी इज ईदर 1, 3 और 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका है जो हमने पहले और क्लॉज से दिखा था, उससे हम सॉल्व कर सकते हैं कि इधर 1 हो या 3 हो या 4 हो। तो कैसे? तो मैं यहाँ एक क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। पहले स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय को चेक कर लेते हैं। नो डेटाबेस सेलेक्टेड, द डिफ़ॉल्ट DB टू बी यूज। मैं इसे आपको जूम इन कर देता हूँ जिससे आपको इसलिए क्लियर दिखाई दे। ठीक है, मैंने यहाँ पे कमेंट में लिखा है फाइंड दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज एम्प्लॉय आईडी इज ईदर 1, 3 और 4 और यहाँ पे लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे रन किया तो मुझे देखिए यहाँ पे एरर क्या आ रहा है। यहाँ राइट साइड में देखें, नो डेटाबेस सेलेक्टेड। तो आपको डेटाबेस पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। यूज़ TCS DB ने किया और यहाँ पे कर दिया रन और यहाँ पे डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है। राइट, हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेलेक्ट डेटाबेस फंक्शन हमारे पास है, उसको यूज़ करके कि कौन सा डेटाबेस करंटली सेलेक्टेड है। तो ऑब्वियसली यही होगा, देयर इज़ नो इशू। ओके, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। फाइंड दोज एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज एम्प्लॉयड आईडी इज ईदर 1, 3 और 4। तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 1। तो 1 का तो सॉल्व हो गया, लेकिन 3 भी हो 4 भी हो वो भी रिकॉर्ड चाहिए। तो मैं यहाँ पे और लगा सकता हूँ, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 3 और मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 4। तो अगर आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हैं तो आप और लगा सकते हैं, अगर आपको तीनों रिकॉर्ड्स चाहिए तो यहाँ पे मुझे तीनों रिकॉर्ड्स मिलेंगे जिनकी एम्प्लॉय आईडी चाहे 1 है, चाहे 3 है, चाहे 4 है। तो यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन एक हमारे पास सिंपलेस्ट तरीका भी है। अब वो सिंपलेस्ट तरीका क्या है, मैं उसको यूज़ करता हूँ। मैं लिखूँगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, राइट, और मैं यहाँ पे लिखूँगा वेयर एम्प्लॉय आईडी, और हमारे पास एक क्लॉज है जिसका नाम है इन क्लॉज को यूज़ करूँगा और ब्रैकेट में यहाँ पे मैं वो लिस्ट दे दूँगा जिनके मुझे रिकॉर्ड्स चाहिए 1, 3, 4। ठीक है, तो आप मल्टीपल और कंडीशन लगाने से बच सकते हो इन क्लॉज के हेल्प से। और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मुझे रिकॉर्ड वही मिले, वही आउटपुट आया। लेकिन अगर मुझे यहाँ पे मान लो और एक और रिकॉर्ड चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है, उसकी रिकॉर्ड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इजीली 2 लिख सकता हूँ। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से लिखना पड़ेगा और एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 2। ठीक है, सो दैट इज़ द सिंपलेस्ट वे आप इन यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं। वैसे इस क्वेरी का भी आउटपुट वही आएगा जो आपके इनका आउटपुट आएगा। तो आई होप आपको मल्टीपल और कंडीशन भी समझ में आ गई होगी और इन कंडीशन भी समझ में आ गई होगी।
दोस्तों आपके पास है एक नया क्वेश्चन, हाउ यू कैन शो एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आप एम्प्लॉय रिकॉर्ड को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे शो करोगे, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ऑर्डर बाय क्लॉज का। ऑर्डर बाय जो है उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर बाय क्लॉज से अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो चलिए क्वेरी में देखते हैं कैसे इसे माइसिकल वर्कबेंच में कैसे इसे अप्लाई करें। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं माइसिकल वर्कबेंच में और यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय क्लॉज को डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख रहा हूँ। क्वेश्चन हमारा था डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड अपना देख लेता हूँ, सेलेक्टेड स्टार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, और मैंने इसे रन किया। आप यहाँ पे देखें मुझे ये सारे एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हैं। अब मुझे क्या करना है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे नेम के अकॉर्डिंग, इस नेम के अकॉर्डिंग पूरे डेटा को शॉर्ट कर देना है। मैं चाहता हूँ कि पूरा का पूरा टेबल का रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में शो हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऑर्डर बाय नेम। इस नेम कॉलम को क्या करो, असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर दो। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिया का रिकॉर्ड सबसे पहले आ चुका है, और देन राज का, देन रवि का, एंड देन सुप्रिया का। ऐसा क्यों? क्योंकि पी जो है वो पहले आता है, देन आर एंड देन एस। तो यहाँ पे आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो चुका है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप अगर ASC लिख देते हैं तब भी ये सेम रिजल्ट देगा। ठीक है, ASC का मतलब असेंडिंग ऑर्डर, अगर आप डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में शो करना चाहते हैं तो। अब हम आते हैं डेटा को अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में शो करना है तो बस आपको सिंपली यहाँ पे ऑर्डर बाय ASC की जगह यहाँ पे DESC लिख देना है और इसे रन कर दीजिए। और यहाँ पे देखिए सुप्रिया का रिकॉर्ड सबसे पहले है, यानी सुप्रिया एंड देन रवि, देन राज, देन प्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट हो गया है। तो ऑर्डर बाय आपके डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के लिए यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज नेम बिगिन विथ लेटर आर। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखते हैं हम यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास लाइक क्लॉज है। लाइक क्लॉज यूज़ करके आप एक पैटर्न को आप चेक कर सकते हैं कि एक कॉलम के पैटर्न को सर्च कर सकते हैं। कैसे, तो चलिए देखते हैं। हम आ चुके हैं यहाँ पे वर्कबेंच में, और यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन था डिस्प्ले एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हुज नेम बिगिन विथ लेटर आर। तो आप कैसे चेक करेंगे, कैसे आप उन रिकॉर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जिनका नाम जो है आर से शुरू होता है। तो उसके लिए मैंने पहले तो डेटाबेस को सेलेक्ट कर लिया और मैंने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कर दिया। उस एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम यहाँ पे क्वेरी लिख रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मुझे सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड चाहिए वेयर नेम, जिनका नाम आर से शुरू होता हो। तो लाइक लगाएंगे। लाइक के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि लेटर चेक करना है आपको, तो आप सिंगल कोट्स आर, फर्स्ट लेटर आर हो और उसके बाद के लेटर कुछ भी हो तो कोई मतलब नहीं है। तो आप यहाँ पे % वाइल्ड कार्ड का यूज़ करेंगे। फर्स्ट लेटर हमने दिया आर और उसके बाद कोई भी लेटर हो तो आप यहाँ पे % यूज़ करेंगे। % का मतलब रेस्ट कोई भी लेटर हो, और यहाँ पे आपको ये क्लोज करना है और सेमी कॉलन, और इसको आपको क्या करना है, सेलेक्ट कीजिए और रन कीजिए। आप यहाँ पे देखिए जिनके नाम आर से स्टार्ट हैं आपको उनका रिकॉर्ड यहाँ पे बहुत इजीली मिल चुका है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेरी हो सकते हैं, जैसे कि सेकंड क्वेरी देखिए डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज नेम कंटेन्स लेटर ए एनीवेयर। मतलब आपको उन रिकॉर्ड्स, उन एम्प्लॉय के रिकॉर्ड दिखाने हैं जिनके नाम में ए है।
ठीक है, वो चाहे शुरू में हो या एंड में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिनका नेम ए कंटेन करता है। तो आप कैसे लिखेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, और यहाँ पे लिखेंगे कंटेन करता हो, यानी शुरू में कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बीच में ए होना चाहिए कहीं भी। तो आप शुरू और लास्ट में क्या करें? परसेंट लगा दें, यानी एंड या बिगनिंग में कोई भी लेटर हो, ए कंटेन होना चाहिए। ठीक है, सेमीकोलन यहाँ पे एक्सिक्यूट करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिनके नाम के अंदर ए कंटेन हो रहा है वो रिकॉर्ड्स आ गए। ठीक है, सुप्रिया में ए है, प्रिया में ए है, राज में, रवि में, सब में ए है। तो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड दिख गए। अब तीसरा क्वेश्चन है डिस्प्ले एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हुज नेम एंड्स विद द लेटर जे। तो जिनका नाम के एंड में लेटर जे है, वो आपको उनकी रिकॉर्ड देखनी है। तो सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड हमें दिखाओ। एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक एंड में ए है, तो मैंने कहा कि शुरू में कुछ भी हो, एंड में ए हो, परसेंटेज मैं नहीं दूंगा, यहाँ पे बंद करूँगा और ये एंड में ए। ठीक है, और मैं इसको एक्सिक्यूट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए कौन है, प्रिया के एंड में ए है, सुप्रिया के एंड में ए है। तो आप ऐसे करके फ़िल्टर कर सकते हैं पूरे के पूरे एम्प्लॉय में से जिनके नाम के एंड में लेटर ए है, वो रिकॉर्ड आपको सामने मिल जाएंगे। फोर्थ क्वेरी जो हो सकती है, डिस्प्ले एम्प्लॉयज रिकॉर्ड हुज नेम सेकेंड लेटर इज ए। जिनका सेकेंड लेटर, जिनके नाम का सेकेंड लेटर ए है, उनका रिकॉर्ड देखना है। तो फिर आप कैसे लिखेंगे? तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, सेकेंड लेटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट लेटर को कैसे बताएंगे? तो अंडरस्कोर देके आप बता दोगे कि फर्स्ट लेटर कुछ भी हो, और हमने कहा सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, और उसके बाद के लेटर कुछ भी हो। तो ऐसे करके आप इंडिकेट कर देंगे कि हाँ, मुझे वो सारे रिकॉर्ड दो, सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड जिनका सेकेंड लेटर कुछ भी हो, सॉरी जिनका सेकेंड लेटर ए हो। सॉरी, रन किया, और यहाँ पे देखिए जिनका सेकेंड लेटर ए है वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं सक्सेसफुली। ठीक है, अब पांचवा यूज़ केस क्या हो सकता है? क्या क्वेरी हो सकती है? डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड हुज नेम लास्ट सेकेंड लेटर इज ए। उनके नाम का लास्ट का सेकेंड लेटर ए है, वो सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड दिखाइए। तो आप लिखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक लास्ट का सेकेंड लेटर, यानी शुरू में कोई भी लेटर्स हो चलेगा। हमने दिया ए, और यहाँ पे कहा कि फर्स्ट लास्ट में कोई भी कैरेक्टर हो, लास्ट का सेकेंड लेटर ए होना चाहिए, सेमीकोलन, और यहाँ पे कर दिया एक्सिक्यूट। और यहाँ पे देखिए एक ही एम्प्लॉय है हमारे पास जिसका नाम का लास्ट का सेकेंड लेटर ए है, वो है राज। तो आपको सक्सेसफुली ऐसी क्वेरीज के रिज़ल्ट आपको लाइक के थ्रू मिल जाएंगे। तो लाइक आपको एक स्पेसिफिक पैटर्न डेवलप करता है, जिससे आप अपने टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को सर्च कर सकते हो आप अपने मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।